Hello and namaste to all of you. I am Amit Kumar. I welcome all of you to my channel Shiksha Mein, where Shiksha stand for education and Meet stand for friends. It means education friends. So let's start. ये हमारा फोर्थ लेक्चर है आज का, जो हम टीजीटी पढ़ रहे हैं। तो ये चौथा लेक्चर है आज, और हमारे पास हम कुछ क्वेश्चन कर रहे थे प्रीवियस क्लास में भी, तो कंटिन्यू रखेंगे अपने सेशन को। देखेंगे यहाँ पे जो क्वेश्चन है क्या बोल रहा है, cos अल्फा माइनस साइन अल्फा टू द पावर 5, cos अल्फा माइनस आयोटा साइन अल्फा टू द पावर 5 इंटू cos बीटा प्लस आयोटा साइन बीटा टू द पावर -4 इज इक्वल टू, हमारे पास चार ऑप्शंस हैं। देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा, कैसे बनाते हैं इसको समझते हैं। सॉल्यूशन करता हूं मैं। देखेंगे क्वेश्चन क्या है, पहले वो लिख लेता हूं मैं। cos अल्फा माइनस आयोटा साइन अल्फा, और इस पे है पावर 5, और इनटू में क्या है, इनटू में है cos बीटा प्लस आयोटा, और ये है साइन बीटा, और टू द पावर -4। क्या करते हैं इसको, डिमॉर्गन्स थ्योरम से ये सीधा सीधा एंगल में मल्टीप्लाई हो जाएगा। जो पावर रहता है सीधा सीधा एंगल में मल्टीप्लाई हो जाता है। ये डिमॉर्गन्स थ्योरम आपको बता चुका हूँ, कि सीधा सीधा क्या होगा, जो पावर रहता है वो एंगल में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये तो आपको पता है। तो ये पावर यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो cos 5 अल्फा माइनस आयोटा साइन, और ये 5 यहाँ भी हो जाएगा मल्टीप्लाई, 5 अल्फा हो जाएगा। चलो ब्रैकेट क्लोज ही रहने देते हैं अभी। ये भी ठीक उसी तरह सिमिलरली ये भी मल्टीप्लाई होगा, तो cos माइनस बीटा हो जाएगा, -4 बीटा सॉरी, और -4 है तो -4, और ये बीटा हो जाएगा। ठीक है, और प्लस तो रहेगा ही रहेगा। यहां से क्या हो जाएगा, आयोटा रहने देता हूं मैं, और साइन ये -4 एंगल में मल्टीप्लाई होगा तो -4 बीटा। ये तो समझ रहे होंगे, ये तो कहीं दिक्कत नहीं आना चाहिए। अब ऐसा कर सकते हैं, cos -5 अल्फा लिख सकता है। इसको क्यों लिख सकता हूं ये बता रहा हूं। इसको लिख दिया मैं, इसको मैं लिखता हूं -5 अल्फा, और देखिए cos माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा रहेगा, तो यही मेरा। तो इसको लिख सकते हैं, कोई अंतर नहीं होगा। और इसको ऐसा लिख जाते हैं, प्लस आयोटा और साइन -5 अल्फा, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहां से समझेंगे cos माइनस अल्फा, इसको मैं यहां से ब्रैकेट चेंज कर देता हूं, इस तरीके का ब्रैकेट है। यहां से देखिए स्क्वायर ब्रैकेट मैंने यूज कर लिया, cos -5 अल्फा प्लस आयोटा साइन माइनस अल्फा, ऐसा मैं लिखा हूं। देखिए cos माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा, और साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। तो यही वाला टर्म आ जाएगा, फिर से माइनस आयोटा साइन 5 अल्फा ही आ जाएगा। ये समझ रहे होंगे आप। फिर इसको भी ऐसा करते हैं, इनटू, इसको भी ऐसे ही लिख जाते हैं, रहने दो इसको, मैं थोड़ा ब्रैकेट्स चेंज कर दिए। चलो यहां से क्या करते हैं, cos -4 बीटा रहने देता हूं, प्लस आयोटा साइन -4 बीटा रहने देता हूं। अब देखेंगे यहाँ पे कि मैं डिमॉर्गन्स थ्योरम भी जब बता रहा था कि ये दो एंगल जो रहते हैं सेम ये वाले, तो मल्टीप्लाई जो होंगे तो क्या होता है, एंगल ऐड हो जाता था। डिमॉर्गन्स थ्योरम प्रूव करते टाइम भी मैंने बताया आप सबों को कि क्या होता था। डिमॉर्गन्स थ्योरम जब हम प्रूव कर रहे थे कि जब एंगल इस तरीके का था हमारा, एन थीटा कैसे लाए थे, जो पावर था मल्टीप्लाई हो रहा था, तो इस तरह का मल्टीप्लिकेशन लास्ट में क्या होता है, ऐड हो जाता है।
तो वही कॉन्सेप्ट का भी यूज करेंगे हम। तो यहाँ से मैं यूज करता हूँ, कॉस रहने देते हैं और -5 अल्फा, यहाँ रियल टर्म वाला रियल कॉस थीटा है, यहाँ से भी कॉस, तो -4 अल्फा और -4 बीटा ये रह जाएगा। यहाँ से देखेंगे प्लस क्या करते हैं, प्लस आयोटा रहने देता हूँ मैं और साइन -5 अल्फा और क्या लिख सकते हैं -4 बीटा, ये लिख सकते हैं। समझेंगे, ये जो रियल पार्ट वाला है -5 अल्फा -4 बीटा, ये कर दिया मैंने। यहां से क्या लिख गया मैं -5 अल्फा और -4 बीटा, ये तो होपफुली आप समझ रहे होंगे। अब क्या करते हैं हम, यहां से देखेंगे इस वाले एंगल से क्या करते हैं, यहां से ऐसा करता हूं मैं, कॉस रहने देता हूं और माइनस कॉमन ले लेता हूं, ये दोनों से माइनस कॉमन आएगा तो क्या हो जाएगा 5 अल्फा और +4 बीटा। माइनस कॉमन लिए प्लस हो गया, यहां से भी माइनस कॉमन लिए प्लस हो गया। सिमिलरली वही काम करेंगे यहाँ भी, मैं ये वाला ब्रैकेट लगा देता हूँ, माइनस कॉमन लिया, चलो आयोटा करली ब्रैकेट यूज किया, साइन रहने देता हूँ, यहाँ से भी करली ब्रैकेट ऑन करेंगे, यहाँ भी माइनस में कॉमन ले लेता हूँ, तो क्या आ जाएगा यहाँ से 5 अल्फा प्लस हो जाएगा, नेगेटिव है तो यहाँ भी पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव है तो 4 बीटा, और ये ब्रैकेट क्लोज, करली ब्रैकेट ऑन कर देता हूँ, 1 मिनट। अब यहां से देखेंगे कि कॉस माइनस थीटा क्या होता है, ये माइनस थीटा ही तो है, ये थीटा की जगह ये पूरा है 5 अल्फा +4 बीटा, तो कॉस माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा। तो कॉस रहने देता हूं मैं और थीटा की जगह लिख देता हूं 5 अल्फा और प्लस का 4 बीटा, ये तो समझ रहे होंगे। यहां से देखेंगे साइन माइनस थीटा क्या होता है, साइन माइनस थीटा माइनस साइन, तो कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है और साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो प्लस माइनस माइनस लिख दिया और आयोटा है रहने देता हूं और साइन थीटा की जगह क्या है 5 अल्फा +4 बीटा। बताइए ये समझ आए। अब देखेंगे ये ऑप्शन नंबर कितना है हमारा, cos 5 अल्फा +4 बीटा माइनस आयोटा साइन 5 अल्फा -4 बीटा, यानी ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट है। होपफुली समझ आया होगा, सिंपली ये फॉर्मूला पे ही था, अगर बोलें तो डी मॉर्गन थ्योरम का थोड़ा सा यूज हुआ है और ट्रिगोनोमेट्रिक टर्म का थोड़ा यूज हुआ है, साइन माइनस थीटा और कॉस माइनस थीटा क्या होता है बस। देखेंगे अभी हमारे पास ऐसा क्वेश्चन है, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा टू द पावर 4, और क्या है साइन थीटा प्लस आयोटा cos थीटा टू द पावर 5। 4 ऑप्शन दिए हुए हमारे, देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। चलिए कैसे सॉल्यूशन करते हैं इसका वो समझते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन है हमारे बीच में वो लिख लेता हूं। क्वेश्चन है cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा टू द पावर 4 और डिवाइड में क्या है साइन थीटा प्लस आयोटा cos थीटा टू द पावर 5, ये हमारे पास है, ये तो क्वेश्चन है। अब देखते हैं, यहां एक चीज समझेंगे, डी मॉर्गन थ्योरम में क्या होता था, मैं एक चीज बताता हूं। जैसे ऐसे लिखते थे हम cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा टू द पावर n था, तो हम इसको क्या लिख देते थे cos n थीटा, मतलब ये जो पावर था एंगल में मल्टीप्लाई हो जाता था। डी मॉर्गन थ्योरम तो यही है, प्लस आयोटा साइन n थीटा,
यही था, एंगल में मल्टीप्लाई हो जाता है। लेकिन अगर ऐसा रहे हमारे बीच में, इस तरीके का रहे, साइन थीटा प्लस आयोटा कॉस थीटा टू द पावर n, तो ये एंगल में मल्टीप्लाई होगा क्या? नहीं होगा। तब ये एंगल में मल्टीप्लाई बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट में हमारा साइन थीटा होना चाहिए। आप देखेंगे डिमोवर्स थ्योरम जब प्रूव किया था मैं, रियल पार्ट जो था कॉस थीटा था और इमेजिनरी जो पार्ट था वो साइन थीटा था। लेकिन यहाँ पे क्या है, साइन थीटा रियल में है और कॉस थीटा इमेजिनरी में है, तो ये एंगल डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं होगा एंगल के साथ। ये जो पावर है एंगल में मल्टीप्लाई नहीं होगा। वही चीज मैं बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ देखेंगे आप साइन थीटा आयोटा कॉस थीटा है, और कॉस थीटा देखेंगे इमेजिनरी मैच कर रहा है, इमेजिनरी, तो ये डायरेक्ट एंगल में मल्टीप्लाई नहीं होगा। यहाँ डिमॉर्गस थ्योरम हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो इसको हम कैसे चेंज करते हैं, फॉर्मूला में लाके कैसे आप चेंज कर सकते हैं, वो चीज का आप ध्यान रखेंगे कि हम चेंज कैसे कर सकते हैं। इस चीज को चेंज करने के बाद आप फिर डिमॉर्गस थ्योरम अप्लाई कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम वही करते हैं। सबसे पहले मैं इसको इरेज करता हूं, समझ ही गए होंगे आप। यहां ऐसा करते हैं, ये तो देखिए cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, यहां डिमॉर्गस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो डायरेक्ट जो पावर है एंगल में मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी cos 4 थीटा प्लस आयोटा, और ये क्या हो जाएगा साइन 4 थीटा। ये जो पावर है वो एंगल में मल्टीप्लाई हो गया डिवाइडेड बाय। इसको देखिए हम क्या करते हैं, इसमें लाने के लिए ऐसा कर सकते हैं, माइनस भी लगा दिए और आयोटा स्क्वायर भी कर दिए। आयोटा स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू होता है -1, और -1 ऐसा लिखा होगा माइनस आयोटा स्क्वायर, तो माइनस और -1 क्या हो जाएगा 1। यानी कि अगर 1 से इस टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। इसलिए ऐसा लिख दिए माइनस आयोटा स्क्वायर, और यहाँ पे लिख देता हूं मैं साइन थीटा। ये तो समझ रहे होंगे। प्लस आयोटा रहने देता हूं, सिर्फ इसको मैं क्या किया हूं, आयोटा स्क्वायर भी कर दिया और माइनस लगा दिया, तो ये 1 हो गया, और 1 से इस टर्म में मल्टीप्लाई होगा तो साइन थीटा ही रहेगा, कुछ अंतर नहीं हुआ। आयोटा रहने दिए और यहां से क्या करते हैं, कॉस थीटा जो है, कॉस थीटा रहने देते हैं और इसका पावर 5 कर देते हैं, पावर 5। देखेंगे इसको मैं थोड़ा आगे बढ़ाता हूं, यहां से देखेंगे cos 4 थीटा तो रहने देता हूं मैं, cos 4 थीटा ये वाला मैं रहने दिया, और प्लस ये आयोटा साइन 4 थीटा रहने देता हूं, आयोटा साइन 4 थीटा रहने देता हूं। डिवाइड में क्या करते हैं, यहां से देखेंगे, यहां से क्या करते हैं, यहां से मैं आयोटा कॉमन ले लेता हूं, आयोटा कॉमन ले लेता हूं। देखिए अगर मैं आयोटा कॉमन ले ले रहा हूं यहां से, तो समझिए क्या होगा, आयोटा कॉमन ले लिया तो ये क्या हो जाएगा, यहां से आयोटा कॉमन, इसी को पहले लिख जाते हैं, ये तो अब रियल टर्म बन गया है, तो cos थीटा रहने देता हूं, और यहां पे क्या बच गया, माइनस तो रहेगा, और एक आयोटा तो है यहाँ पे, तो आयोटा रख देते हैं, और ये साइन थीटा है तो साइन थीटा लिख देते हैं। बोलिए ये समझ आया? बिल्कुल आया होगा। तो cos 4 थीटा प्लस आयोटा साइन 4 थीटा रहने दिए हैं, और यहां से क्या किए, आयोटा कॉमन ले लिए, तो ये टर्म को पहले लिख गया, आयोटा यहां से कॉमन आ गया, cos थीटा माइनस आए साइन थीटा। चलिए देखते हैं अब क्या करते हैं, cos 4 थीटा रहने देता हूं मैं, cos 4 थीटा रहने देता हूं, और प्लस आयोटा साइन 4 थीटा भी रहने देता हूं, डिवाइड करता हूं। अच्छा यहाँ पावर 5 था, ये छूट गया। अब देखिए ये डिमोवर्स थ्योरम आप अप्लाई कर सकते हैं, अब बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा है,
तो 5 एंगल में मल्टीप्लाई हो जाएगा। एक मिनट, ये पावर में भी तो मल्टीप्लाई है। आई टू द पावर 5 लिख देता हूँ मैं, नहीं कोई नहीं, इसको ऐसे लिख लेता हूँ, टू द पावर 5। अब यहाँ से देखिए आयोटा टू द पावर 5 हो गया, है ना, आयोटा टू द पावर 5, और ये 5 यहाँ इसमें भी है ना, आयोटा का पावर 5 भी तो होगा, 5 रख दिया मैं, और cos 5 थीटा हो जाएगा। यहाँ से डी मॉर्गन थ्योरम अप्लाई कर दिए, cos 5 थीटा और माइनस आयोटा साइन 5 थीटा, ये हो गया डी मॉर्गन थ्योरम से जो पावर है एंगल में मल्टीप्लाई हो गया। आई टू द पावर 5 को कैसे सॉल्व करते हैं देखेंगे। यहां मैं लिख रहा हूं आयोटा स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, -1, ठीक है, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1। आयोटा टू द पावर 4 कैसे लिख सकते हैं, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी -1, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 इंटू -1, -1 को -1 से तो +1 रहेगा, ठीक है, मल्टीप्लाई किए 1 आ गया। आयोटा टू द पावर 5 कैसे निकालेंगे, देखिए आयोटा टू द पावर 4 लिख सकते हैं और इंटू आयोटा ये लिख सकते हैं। आयोटा टू द पावर 4 का वैल्यू कितना, 1 और इंटू आयोटा इक्वल टू क्या है, सिर्फ आयोटा, 1 इंटू आयोटा आयोटा, ऐसे आप निकाल सकते हैं। हालांकि आयोटा टू द पावर 4 का वैल्यू आपको पता होगा, फिर भी मैं बता दिया जिनको पता नहीं है, ये आप कर सकते हैं, मैं लिख दिया। चलिए अब डायरेक्ट यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, इसको आयोटा लिख सकता हूं, इसको डायरेक्ट क्या लिख सकता हूं, आयोटा, यहां यही मैं लिखता हूं, cos 4 थीटा लिख सकते हैं, ऊपर मैं जैसे वैसे रहने दे रहा हूं, cos 4 थीटा और प्लस आयोटा sin 4 थीटा, डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, यहां से देखेंगे आयोटा टू द पावर 5 का वैल्यू मैं आयोटा सिर्फ लिख सकता हूं। क्यों लिख सकते हैं आयोटा, ये आपको समझ आ रहा होगा। एक मिनट, थोड़ा लाइट ब्लिंक हो रहा है, इसको थोड़ा ठीक करता हूं, टाइम देना, अभी ठीक होगा। चलिए देखते हैं, आयोटा रहने दिया यहां से, आयोटा क्यों रहने दिया, क्योंकि आयोटा टू द पावर 4 का वैल्यू क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ आयोटा होगा। यहां से क्या करते हैं, cos, सॉरी ऐसा लिखते हैं, cos 5 थीटा रहने देता हूं मैं, और माइनस आयोटा sin 5 थीटा रहने देता हूं। बताइए कोई दिक्कत, यहां तक तो समझ आ गया आपको, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो सिर्फ और सिर्फ क्या किया हूं, आयोटा टू द पावर 5 का वैल्यू मैं कैसे निकाला, यहां पे आपको दिखा दिया हूं, आप देख रहे होंगे। अब देखिए क्या करते हैं, यहां से 1 बाय आयोटा रहने देता हूं मैं, 1 बाय आयोटा रहने देता हूं, इसको लिख सकते हैं cos 4 थीटा, जो है वही लिख देते हैं, cos 4 थीटा और प्लस आयोटा sin 4 थीटा, और इनटू में क्या हो जाएगा, इनटू में देखिए ये आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा तो साइन चेंज हो जाता है, पता है आपको, cos 5 थीटा में रहने देता हूं, cos 5 थीटा, और ये माइनस था तो प्लस हो गया, ऊपर गया तो, और ये आयोटा sin 5 थीटा, ये ऊपर चला गया तो साइन चेंज हो जाता है, प्लस रहता है तो माइनस, माइनस रहता है तो प्लस। अब फिर से देखिए इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको ऐसा लिख सकते हैं, 1 बाय आयोटा क्या होता है, 1 बाय आयोटा माइनस आयोटा होता है, तो माइनस आयोटा लिख देता हूं मैं, और cos 4 थीटा, 4 थीटा और प्लस में, अब प्लस हो जाएगा एंगल, ये तो पता है, रियल टर्म वाला रियल के साथ हो जाता है इक्वल, और इनटू, सॉरी प्लस है, प्लस होगा आयोटा, और ये साइन, इसका एंगल हो जाएगा है, यानी 4 थीटा प्लस 5 थीटा,
ये तो समझ रहे होंगे 4 थीटा प्लस 5 थीटा, ये आ गया, सिर्फ एंगल ऐड हो गया। अब सीधा सीधा इसको लिखता हूं मैं, क्या लिखते हैं देखेंगे, cos 4 थीटा 5 थीटा, आयोटा में बाहर रहने देता हूं, और इसको क्या लिख सकते हैं 4 और 5 9 थीटा, तो cos 9 थीटा, ये तो समझ रहे होंगे। यहां से भी आ जाएगा प्लस आयोटा साइन 9 थीटा प्लस आयोटा साइन 9 थीटा, ये आ जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे क्या करते हैं, आयोटा को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं, आयोटा को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, आयोटा cos 9 थीटा, आयोटा cos 9 थीटा और प्लस हो जाएगा आयोटा cos 9 थीटा और आयोटा को अंदर मल्टीप्लाई, क्या कर रहे हैं हम, आयोटा को अंदर मल्टीप्लाई कर, अच्छा सॉरी यहाँ माइनस आयोटा है, ये माइनस लिखना मैं भूल गया हूँ, माइनस आयोटा होगा, एक मिनट इसको मैं कर देता हूँ, इक्वल टू माइनस आयोटा, माइनस आयोटा अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा उससे, माइनस आयोटा cos 9 थीटा, और यहां से क्या आ जाएगा माइनस आई स्क्वायर हो जाएगा, आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर, और साइन 9 थीटा, साइन 9 थीटा में रहने देता हूं, साइन 9 थीटा। अब बताइए आयोटा स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है -1, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो मैं इस टर्म को पहले लिख जाता हूं, साइन 9 थीटा, साइन 9 थीटा, और ये देखिए माइनस आयोटा cos 9 थीटा होगा, माइनस आयोटा तो रहेगा ही, ये वाला आयोटा, आयोटा माइनस आयोटा cos 9 थीटा, यानी कि ऑप्शन नंबर अगर देखें हम, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। होपफुली ये समझ गए होंगे आप सभी। देखिए ये क्वेश्चन है हमारे बीच में, देखने में बड़ा लग रहा, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। If alpha is equal to 15 degree, then the value of cos alpha plus iota sin alpha into cos 2 alpha plus iota sin 2 alpha divided by cos 3 alpha minus iota sin 3 alpha is equal to, देखिए इसको कैसे बनाते हैं, चार ऑप्शन दिया हमारे बीच में, कौन सा करेक्ट ऑप्शन है वो चूज करना है। देखिए सॉल्यूशन कैसे करेंगे, सबसे पहले जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं, क्या दिया है cos अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा इंटू cos 2 अल्फा प्लस आयोटा साइन 2 अल्फा, और डिवाइड में क्या है cos 3 अल्फा माइनस आयोटा साइन 3 अल्फा। चलिए समझते हैं कैसे करते हैं इसको। ऐसा कर सकता हूं, इस वाले टर्म को अगर ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा मेरा प्लस हो जाएगा, समझ पा रहे होंगे आप, तो cos अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा इंटू, इक्वल लिख देता हूं, यहाँ पे मैं ऊपर ले जा रहा हूं, cos 2 अल्फा जो है वही रहने दे रहा हूं अभी ये, प्लस आयोटा, और ये क्या है साइन 2 अल्फा। इस टर्म को ऊपर ले जाते हैं तो हो जाएगा cos 3 अल्फा, cos 3 अल्फा, और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अभी हम सीखे थे इस चीज को, आयोटा साइन 3 अल्फा। अब यहां से देखेंगे, मैं बता चुका हूं कि इस तरह का इंटू में रहे, प्लस रहे तो क्या हो जाता है, रियल पार्ट एक साथ, रियल पार्ट के जितने भी एंगल हैं ऐड हो जाते हैं, और इमेजिनरी पार्ट वाले एंगल एक साथ ऐड हो जाते हैं।
तो मैं लिख सकता हूं कॉस, रियल पार्ट का लिख रहा हूं, कॉस, यहां है अल्फा, यहां क्या है 2 अल्फा, अगले में क्या है 3 अल्फा, लिख लिया मैं। सिमिलरली क्या करेंगे, आयोटा, साइन के साथ भी तो वही चीज होगा, साइन सेम लिख सकते हैं आप जो ये है, लेकिन मैं दिखा देता हूं। ये अल्फा है, अल्फा प्लस यहां क्या है 2 अल्फा और प्लस यहां क्या है 3 अल्फा, लिख दिए। सबको ऐड कर देते हैं, ऐड करके एक साथ लिख लेते हैं, तो 3 अल्फा 2 अल्फा 5 और एक 6 अल्फा, यानी कॉस 6 अल्फा प्लस आयोटा साइन 6 अल्फा, ये आ गया। अब यहां पे दे दिया है कि अल्फा का जो वैल्यू है 15 डिग्री है, तो हम अल्फा का वैल्यू पुट कर देते हैं सीधा सीधा। तो कॉस 15 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 15 6 या क्या होगा 19 अल्फा, अल्फा 90 डिग्री हो जाएगा। अल्फा का वैल्यू पुट कर दिए 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि 15 डिग्री दिया हुआ, तो 6 इंटू 15 डिग्री कितना हो जाएगा 90 डिग्री, और प्लस आयोटा साइन ये भी हो जाएगा 90 डिग्री। cos 90 का वैल्यू क्या होता है, cos 90 का वैल्यू होता है 1, cos 90 का वैल्यू 0 होता है, सॉरी cos 90 का वैल्यू 0 और प्लस आयोटा रहने देता हूं, sin 90 का वैल्यू होता है 1, sin 90 का वैल्यू होता है 1, यानी कितना है आयोटा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इसका, ऑप्शन नंबर बी ये करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी। होपफुली समझ आ गया होगा, कुछ भी नहीं था, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। देखेंगे इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है, लेट x इज इक्वल टू कॉस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा और y इज इक्वल टू कॉस बीटा प्लस आयोटा साइन बीटा, और z इज इक्वल टू दिया है कॉस गामा प्लस आयोटा साइन गामा। इफ कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा इज इक्वल टू 0, या फिर ये इक्वल है साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा का, तो देन 1/x जो है 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z किसके बराबर होगा। 4 ऑप्शन हमारे बीच दिया हुआ है। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं ऐसे क्वेश्चन को। सॉल्यूशन में लिखता हूं, ऐसा करते हैं 1/x में रहने देता हूं, 1/x जो क्वेश्चन है ये वाला लिखते हैं, यही निकालना है हमको कि किसके इक्वल है। तो 1/x 1/y और प्लस में लिख देता हूं 1/z, ये तो पता है ये क्वेश्चन से। अब ये किसके बराबर हम देखते हैं, 1/x के जगह क्या लिख सकते हैं, x का वैल्यू दे रखा है, लिख देते हैं cos अल्फा और प्लस आयोटा साइन अल्फा, आयोटा साइन अल्फा, सिर्फ और सिर्फ x का वैल्यू रख दिए इस इक्वेशन में। 1/y तो 1 तो रहने देता हूं मैं, और y के जगह क्या लिख सकते हैं, cos बीटा प्लस आयोटा साइन बीटा, cos बीटा और प्लस आयोटा साइन बीटा। ये तो समझ आ रहा होगा। सिर्फ और सिर्फ मैं क्या कर रहा हूं कि वैल्यू पुट कर रहा हूं, कुछ भी नहीं कर रहा, वैल्यू पुट कर दे रहा हूं। प्लस रहने देता हूं, 1 रहने देता हूं मैं, z की जगह z का वैल्यू पुट कर देता हूं। z का वैल्यू क्या है, cos गामा प्लस आयोटा साइन गामा। देखेंगे z का वैल्यू यही है हमारे पास, x का वैल्यू यहां से x का वैल्यू पुट कर दिया, y का वैल्यू यहां से ये पुट कर दिया, और z का वैल्यू वो वाला पुट कर दिया। अब ये टोटल टर्म ऊपर चले जाएंगे, आप समझेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, cos अल्फा, और ये माइनस हो जाएगा प्लस से, तो ऊपर जाएगा तो आयोटा साइन अल्फा। ये तो हम करते आ रहे हैं। ये भी सिमिलरली उसी तरह से हो जाएगा, cos बीटा, और ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगा आयोटा साइन बीटा।
फिर से क्या हो जाएगा, अच्छा प्लस है बीच में, प्लस बीच में प्लस है, सॉरी माफी चाहता हूँ, यहाँ पे प्लस कर देंगे, देखेंगे फिर से यहाँ प्लस है और ये कॉस गामा है प्लस आयोटा साइन, अच्छा प्लस नहीं माइनस हो जाएगा, देखिए प्लस है तो ऊपर जाके माइनस आयोटा साइन गामा, ये दिया हुआ है। अब ऐसा करते हैं, हम इसका यूज करेंगे कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा का, कैसे यूज करते हैं देखिए अभी करते हैं। ऐसा करता हूं मैं, रियल पार्ट को एक साथ लिख जाते हैं, रियल पार्ट को कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा लिख लो, लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं। कॉस अल्फा यहां से, कॉस बीटा और प्लस में क्या लिख सकते हैं, कॉस गामा, कॉस गामा, ये रहने देता हूं। यहां से क्या करते हैं, माइनस कॉमन ले लेता हूं, माइनस कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आयोटा, आयोटा साइन अल्फा, अच्छा आयोटा भी कॉमन ले लेते हैं, माइनस आयोटा कॉमन ले लेता हूं, तो यहां से क्या आ जाएगा, साइन अल्फा, क्या आ जाएगा साइन अल्फा, यहां से देखिए माइनस आयोटा कॉमन ले लिया मैं, साइन अल्फा आ जाएगा। यहां से भी माइनस आयोटा कॉमन तो क्या बचा, साइन बीटा प्लस साइन बीटा, यहां से भी माइनस आयोटा कॉमन लिए तो क्या बचेगा, प्लस साइन गामा, साइन गामा, यही तो है। अब यहां से देखेंगे ऊपर में साइन अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा, सॉरी कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा कॉस गामा का वैल्यू दिया हुआ है 0, तो यहां हम क्या लिख देंगे, इसके बदले में 0 लिख देंगे, इसका वैल्यू है माइनस आयोटा रहने देता हूं मैं। यहां से देखेंगे साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा, यहां से इसका भी वैल्यू 0 दिया हुआ इंटू 0, यानी टोटल टर्म क्या आ गया 0, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। होपफुली समझ गए होंगे, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें से। देखिए अभी हमारे पास ऐसा क्वेश्चन है कि लेट x इज इक्वल टू कॉस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा, y इक्वल टू कॉस बीटा प्लस आयोटा साइन बीटा, और z इज इक्वल टू दिया हुआ है कॉस गामा प्लस आयोटा साइन गामा। इफ x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू 0, देन 1 बाय x प्लस 1 बाय y प्लस 1 बाय z इज इक्वल टू 1 बाय x प्लस 1 बाय y प्लस 1 बाय z इज इक्वल टू। चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। सबसे पहले x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू हमको दिया है 0। x का वैल्यू क्या है, यहां से लिख लेते हैं। x का वैल्यू क्या है, कॉस एल्फा प्लस आयोटा साइन एल्फा, यही है ना। बीटा y का वैल्यू क्या है, y का वैल्यू कॉस बीटा प्लस आयोटा साइन बीटा, लिख लेंगे कॉस बीटा प्लस आयोटा साइन बीटा, ये तो पता है। और प्लस z का वैल्यू क्या है, वहां से देखेंगे कॉस गामा प्लस आयोटा, और ये हो गया साइन गामा। चलिए देखिए क्या करते हैं। अब रियल पार्ट को एक साथ लिख देते हैं, और ये किसके बराबर है, 0 के बराबर है, सॉरी भूल गया था, 0 के बराबर है, ये लिख दिया। ऐसा करते हैं, रियल पार्ट को एक साथ लिखते हैं, तो कॉस अल्फा, यहां से रियल पार्ट कॉस अल्फा है, प्लस यहां से क्या है कॉस बीटा है रियल पार्ट, प्लस में क्या है कॉस गामा प्लस कॉस गामा, यही है हमारा रियल पार्ट। और प्लस इसको एक साथ लिख देते हैं ऐसे, प्लस आयोटा में सबसे कॉमन ले लिया, ऐसा समझ लो आप। साइन अल्फा, इमेजिनरी पार्ट को एक साथ लिखते हैं तो साइन अल्फा हो जाएगा, और प्लस में यहां से देखेंगे यहां कॉमन आएगा तो साइन बीटा हो जाएगा।
साइन बीटा और प्लस यहां कॉमन आएगा तो हो जाएगा साइन गामा, ये हो जाएगा इक्वल टू हो गया, इक्वल टू 0 प्लस आयोटा 0 लिख सकते हैं इसको, बिल्कुल लिख सकते हैं। 0 को क्या लिख सकते हैं, 0 प्लस आयोटा 0 लिख सकते हैं, आयोटा के साथ 0 मल्टीप्लाई और 0, कुल मिला के यही आ गया। इक्वेट कर देंगे रियल और इमेजिनरी पार्ट को तो क्या आ जाएगा, देयरफॉर cos अल्फा प्लस cos बीटा प्लस cos गामा इज इक्वल टू 0 आ गया। एंड क्या आ जाएगा, ये तो इमेजिनरी रियल पार्ट के लिए हो गया, इतना इक्वल टू ये 0 के बराबर हो जाएगा और ये भी तो 0 के बराबर होगा। एंड साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा इज इक्वल टू, ये भी 0 के बराबर आ गया। समझ रहे हैं, यहां से क्या है, cos अल्फा cos बीटा cos गामा, इसको इक्वेट किए 0 के साथ, इसको इक्वेट किए इमेजिनरी पार्ट के साथ, इसको रियल के साथ, इसको इमेजिनरी के साथ, तो इसका भी वैल्यू 0 आ गया और इसका भी वैल्यू क्या आएगा, 0 आ गया। समझ पा रहे हैं, अब निकालना हमें क्या है, 1/x 1/y प्लस 1/z। नाउ 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z। देखिए 1/x की जगह क्या है, cos अल्फा, अभी हम ये बना चुके हैं, उसके बाद अभी बनाए थे पिछले क्वेश्चन में, पिछले क्वेश्चन में भी बनाए, उसी के जैसा आ गया है। यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा शॉर्ट दिया हुआ है, वो था cos अल्फा प्लस cos बीटा प्लस cos गामा, वहां दिया हुआ था 0 और ये भी 0 के बराबर दिया हुआ था। हम क्या किए 1/x और 1/y और 1/z निकाले थे, वो कितना आया था, निकाले थे तो 0 आया था। आप निकाल लेंगे, सिंपल वही प्रोसेस है, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। होपफुली ये समझ गए होंगे आप, कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। x का वैल्यू पुट कर लेंगे, y का वैल्यू, z का वैल्यू, फिर से उसी तरीके से उसको ऊपर ले जाइए और वो टर्म 0 आ जाएगा, 0 तो 0 के बराबर आ गया, है ना, प्रूफ हो जाएगा। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन है हमारे बीच में, इसको कैसे बनाते हैं। दिया हुआ है हमें कि इफ x r इज इक्वल टू cos पाई डिवाइडेड बाय 3 टू द पावर r प्लस आयोटा साइन पाई डिवाइडेड बाय 3 टू द पावर r, ये दिया हुआ है हमें, तो हमको निकालना क्या है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी x1 इंटू x2 इंटू x3 इंटू x4 डॉट डॉट कहां तक जाएगा, ये n टर्म्स तक जाएगा। देखिए इसको कैसे बनाते हैं, समझते हैं इसको कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हमें दिया क्या है ये समझते हैं। xr दिया हुआ है, xr क्या दिया हुआ है हमें, cos पाई और 3 टू द पावर r और प्लस आयोटा साइन पाई और 3 टू द पावर r, ये दिया हुआ है। निकालना क्या है हमें, ये दिया हुआ है, निकालना क्या है हमें, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी x1 x2 इस तरह से। तो मैं यहां पे लिखता हूं, नाउ लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, यही है ना, और क्या है x1, ये जो दिया हुआ है वो मैं लिख रहा हूं x1 इंटू x2, इसको बढ़ा सकते हैं, बिल्कुल बढ़ा सकते हैं, मेरी मर्जी जहां तक बढ़ा लूं n टर्म्स तक, ठीक है। ये समझ रहे, मैंने क्या किया, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी कर दिया x1 इंटू x2 इंटू x3, मैं क्यों लिया x3 आप खुद समझ जाएंगे, आपको समझ आ जाएगा। अब मैं लिमिट ले लेता हूं, आप देखेंगे अगर मैं लिमिट ले लेता हूं तो n के जगह क्या हो जाएगा, इंफिनिटी हो जाएगा। तो यहां से मैं लेता हूं लिमिट, यहां से देखेंगे लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी ले लेता हूं, मैं लिमिट ले रहा हूं तो लिमिट ये हट गया। चलिए यहां से क्या आ जाएगा,
ये समझेंगे, एक मिनट। यहां से आ जाएगा x1 इंटू x2 इंटू x3 और डॉट 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 टू इंफिनिटी। लिमिट ले लियो, n के जगह इंफिनिटी आ गया तो मैं इंफिनिटी लिख दिया, ठीक है, टू इंफिनिटी, टू कर देता हूं, टू इंफिनिटी, ठीक है। ये x1 से लेके इंफिनिटी तक। अब देखिए x1 x2 x3 कैसे निकालते हैं इसको जरा समझेंगे। यहां मैं यही समझा देता हूं, आप देखेंगे xr ये जो टर्म है, यहां पे अगर 1 लिखूंगा मैं, r के जगह 1 लिखूंगा तो यहां भी r है, जहां जहां r है वहां 1 हो जाएगा, तो cos हो जाएगा, जहां जहां r है क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो पाई और 3 टू द पावर 1 हो जाएगा, प्लस आयोटा साइन पाई 3 और r की जगह 1 हो जाएगा। अब बताइए इसको क्या लिख सकता हूं मैं, cos पाई बाई 3 लिख सकता हूं, पावर 1 है तो वही रह जाएगा, पावर 1 का मतलब तो यही रह जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, प्लस आयोटा साइन रहने दिया, इसको भी पाई बाई 3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। उसी तरह मैं x2 को क्या लिखूंगा, अब r की जगह मैं 2 पुट कर रहा हूं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए r की जगह पे मैं 2 पुट कर रहा हूं तो x2 हो गया, जहां जहां r है वहां 2 पुट कर देंगे तो cos पाई 3 का पावर 2 हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर प्लस आयोटा साइन है, लिख लेते हैं, आयोटा साइन पाई 3 टू द पावर 2 हो जाएगा। ये समझ रहे हैं। x3 सिमिलरली हम निकाल लेंगे, cos तो रहेगा, पाई जहां जहां r है वहां 3 पुट कर रहा हूं मैं, तो 3 रहेगा, 3 का पावर 3 हो जाएगा, और प्लस आयोटा साइन पाई और 3 का पावर फिर से क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इसी तरह से हमारा टर्म्स आएगा, इसी तरीके से टर्म्स आएंगे हमारे पास। मैं डायरेक्ट वैल्यू यूज करूंगा, देखिए ये वाला जो टर्म है, ये वाला टर्म x1 अभी निकाल के मैं दिखाया था, तो x1 का सीधा सीधा मैं वैल्यू पुट करूंगा, cos पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन, x की जगह r की जगह 1 रख रहा हूं मैं, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन आयोटा साइन पाई बाई 3, ये तो समझ रहे हैं आप, इनटू x2 r की जगह 2 रख रहा हूं, r की जगह पे 2 तो क्या हो जाएगा, cos पाई बाई 3 का स्क्वायर प्लस आयोटा साइन पाई बाय 3 का स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली उसी तरह जो मैं निकाला था वही कर रहा हूं मैं, cos पाई बाय 3 का क्यूब हो जाएगा, 3 पुट करेंगे तो, प्लस x3 निकाल रहा हूं, आयोटा साइन और पाई बाय 3 का क्यूब, ये तो समझ रहे हैं। x1 निकाला, x2 निकाला, x3 निकाला, डॉट 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 टू इंफिनिटी, ये तो समझ रहे हैं, डॉट टू कहां तक जाएगा, इंफिनिटी। चलिए अब देखिए ये इनटू में भी है, इनटू में भी है, एंगल यहां प्लस है, तो क्या होता था आपको याद होगा कि रियल पार्ट का एंगल और इमेजिनरी पार्ट का एंगल इमेजिनरी के साथ और रियल पार्ट का एंगल रियल के साथ जुड़ जाता है। तो मैं डायरेक्ट उस फॉर्मूले का यूज कर रहा हूं, cos पाई बाई 3 प्लस यहां पे क्या है, पाई बाय 3 का स्क्वायर, यहाँ रियल पार्ट में क्या है, cos लिख रहा हूं मैं, एंगल ऐड होता है, पाई बाय 3 का क्यूब, पाई बाय 3 का क्यूब, और प्लस डॉट डॉट टू कहां तक है, इंफिनिटी, ये तो समझ रहे हैं। प्लस आयोटा सबसे कॉमन ले लेता हूं मैं, आयोटा कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा, सेम इसी के तरह हो जाएगा, साइन, यहां से देखिए इमेजिनरी पार्ट वाला पाई बाई 3 एंगल ऐड होगा, पाई बाई 3 और प्लस, ये तो रूल है आपको याद होगा, और पाई बाई 3, अब यहां से देखेंगे इमेजिनरी पार्ट वाला एंगल ऐड होता है, पाई बाय 3 स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट वाला पाई बाय 3 का क्यूब,
π/3 का क्यूब और प्लस डॉट 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 टू इंफिनिटी। बोलिए ये समझ आया आपको? ये तो हम करते आ रहे हैं, ये तो बिल्कुल समझ आया होगा, कहीं भी दिक्कत नहीं होगा इसमें। अब देखेंगे ये जो एंगल है, एंगल यहाँ पे जो है ये जीपी में है। आप पढ़े होंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, एचपी भी पढ़े होंगे, ठीक है, एपी एचपी ये सब जीपी पढ़े होंगे। तो ये सीरीज जीपी में है। और जीपी में कैसे, हमें कैसे पता चला? देख के ही पता चल रहा है, हालांकि मैं बता देता हूँ कि जीपी में कैसे है। फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय सेकंड टर्म, ऐसा होता है ना, फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय सेकंड टर्म, सॉरी सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। यहाँ पहले मैं करता हूँ थर्ड डिवाइडेड बाय सेकंड। थर्ड मेरा टर्म क्या है? पाई, और बाय 3 का क्या है? क्यूब, यही तो है। और डिवाइडेड बाय क्या होगा? सेकंड टर्म, पाई बाय 3 का स्क्वायर, यही ना सेकंड टर्म। चेक करने का तरीका मैं बता रहा हूँ। इक्वल क्या होता है? इक्वल किसके होता है? सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म क्या है मेरा? 3 π/3 का स्क्वायर है, सेकंड टर्म यही है। और थर्ड टर्म क्या है? फर्स्ट टर्म क्या है? फर्स्ट टर्म है π/3। देख लेते हैं, अगर इसका रेशियो सेम आता है तो ये जीपी में रहता है। देखते हैं सेम है क्या। यहां से देखेंगे ये पलट जाएगा, मैं रेड से कर दे रहा हूं ताकि समझ आए आपको। π/3 का क्यूब हो जाएगा और इनटू ये 3 का स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और पाई आ जाएगा नीचे। तो यहां से आप देखेंगे कि पाई से पाई कैंसिल हो गया और ये स्क्वायर से ये कट जाएगा, तो 3 बचेगा। यानी कि क्या इधर क्या आया? इधर रिजल्ट आया मेरा 1/3, इधर रिजल्ट मेरा आया 1/3। ये तो समझ रहे होंगे आप। इधर भी देखेंगे, इधर अगर कैंसिल करते हैं, इधर अगर बनाते हैं, इधर बना रहा हूं मैं, इधर देखेंगे π/3 का स्क्वायर तो रहेगा, इनटू ये 3 ऊपर चला जाएगा, पाई नीचे आ जाएगा। यहां से भी अगर आप देखेंगे तो पाई कैंसिल हो गया और 3 से स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये भी कितना आया है मेरा? 1/3 ही आया, 1/3 ही आया। तो अब देखेंगे आप यहां से कि थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकंड टर्म इज इक्वल टू सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म आ गया। इट मींस ये सीरीज किसमें है? ये सीरीज होगा हमारा जीपी में, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होगा। और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हमने एक फॉर्मूला को पढ़ा है, ए, देखेंगे ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस डॉट डॉट टू इंफिनिटी रहे तो इसका क्या होता है? एक फॉर्मूला होता है ए डिवाइडेड बाय, सॉरी, a डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर, वेयर क्या है? मॉड ऑफ r जो है लेस देन 1 होगा, लेस देन 1 होगा। अभी हम देखे थे लेस देन 1 आया था। अब आप बोलेंगे कैसे आया था? 1/3 तो लेस देन 1 ही है ना, 1/3 आया था, 1/3, यानी कि जो कॉमन रेशियो हमारा निकल गया था 1/3। इसका हम कॉमन रेशियो भी निकाल के बताए थे कि क्या आया था, कॉमन रेशियो 1/3 आया था। अब मैं ये 1/3 का यूज भी करने वाला हूँ, ये आप देखेंगे। अब सिंपल ये फॉर्मूला में है। अब देखिए इसको क्या करते हैं, कॉस तो मैं रहने देता हूं, इसमें देखेंगे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब, इस तरह से बढ़ रहा है। ए मेरा फर्स्ट टर्म है, ठीक है, ए आर 1/3 को मानेंगे। चलिए यहां से देखते हैं, पहला टर्म मेरा क्या है? फर्स्ट टर्म को ही ए लिखते हैं, तो पहला टर्म है π/3, मैं लिख दिया π/3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर होता है, 1 माइनस आर, आर मेरा है कॉमन रेशियो को ही आर बोलते हैं, तो 1/3। आपको पता होगा, नहीं पता है तो मैं बता भी दिया, याद आ गया होगा आपको। 1/3 प्लस आयोटा रहने देता हूं, साइन भी रहने देता हूं, और सिंपली क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा मेरा? π/3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर, आर क्या है? 1/3 है, ये तो आप समझ रहे हैं। अब मैं डायरेक्ट इसको यूज करूंगा, मैं सॉल्व करके साइड में दिखा देता हूं आपको कि इसको सॉल्व करके कितना आएगा। मैं यही दिखा देता हूं आपको, ये देखिए
पाई बाय 3 और डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 बाय 3 है, यही है ना। इसको देखिए हम सॉल्व कर रहे हैं, ये तो पाई बाय 3 रह गया डिवाइडेड बाय 3, यहाँ से एलसीएम आ जाएगा तो 3 माइनस 1 बाय 3 हो जाएगा, ये तो समझ रहे हैं। यहाँ से देखिए ये पाई बाय 3, ये दिख रहा है आपको, हाँ दिख रहा होगा, पाई बाय 3 इंटू ये 3 ऊपर चला जाएगा और 3 माइनस 2 क्या, 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 3 कैंसिल, यानी कि आया मेरा क्या, पाई बाय 2 आया, पाई बाय 2। मैं इस पाई बाय 2 को डायरेक्ट यहाँ यूज करने वाला हूँ, पाई बाय 2 को डायरेक्ट यूज कर लेता हूँ। चलिए यहां से मैं लिखता हूं cos पाई बाय 2 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 2। अब यहां से बताइए cos पाई बाय 2 का वैल्यू तो पता है सबको, क्या होता है, 0, बहुत अच्छा, प्लस आयोटा और साइन पाई बाय 2 का वैल्यू क्या होता है, 1। तो यहां से क्या आ गया, सिर्फ और सिर्फ आयोटा इंटू 1, ये तो टर्म 0 हो गया, ये आ गया हमारा आंसर, यही हमारा आंसर है। और होपफुली ये समझ गए होंगे आप, कहीं भी दिक्कत नहीं होगा, पूरे आराम से समझाया हूं मैं, इसमें पूरा टाइम लेके बताया हूं आपको। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं, हमारे पास दिया हुआ फाइंड द वैल्यू ऑफ cos पाई बाय 2 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 2 इंटू cos पाई बाय 2 का स्क्वायर प्लस आयोटा साइन पाई बाय 2 का स्क्वायर इंटू cos पाई 2 टू द पावर क्यूब प्लस आयोटा साइन पाई 2 टू द पावर क्यूब dot dot to infinity if 2 cos alpha is equal to a plus a inverse 1 बोल सकते हैं, ठीक है, या a exponent 1, 2 cos beta is equal to b plus b to the power minus 1, then a plus b sorry a into b plus a divided by ab हमको निकालना है। देखिए कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को। सबसे पहले हमें पता है, चलिए इसको ऐसे करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। ये दिया हुआ है 2 cos अल्फा इज इक्वल टू a प्लस a इनवर्स से इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, 1 बाई लिख सकता हूं। अब एक फॉर्मूला आप जानते हैं कि if दिया हुआ हो ऐसे x प्लस 1 बाय x इज इक्वल टू 2 cos थीटा, ठीक है, x प्लस 1 बाय x इज इक्वल टू दिया हुआ हो 2 cos थीटा, तो क्या लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं x इक्वल टू मैं लिख सकता हूं cos थीटा और प्लस माइनस आयोटा साइन थीटा, ये लिख सकता हूं। x इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये प्लस माइनस होगा, हम अकॉर्डिंगली लेंगे जैसा हमको जरूरत हो। मैं इसको थोड़ा सा बॉक्स में इंक्लूड कर देता हूं। चलिए देखते हैं, इसी को करते हैं। ठीक इसी तरीके से हम क्या किए हैं, a प्लस 1 बाय a है, ये क्या दिया हुआ 2 cos अल्फा, इसको क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं हम, ऐसा लिख सकते हैं, 1 सेकेंड रुकें, क्या करेंगे, 2 cos अल्फा है, 2 cos अल्फा को लिख सकते हैं a प्लस 1 बाय a, यहां से लिख लिया मैं। अब क्या करते हैं, इस फॉर्मूला का यूज करते हैं, a प्लस 1 बाय a, देखिए a x के जगह पे a है यहाँ, तो क्या लिखे 2 cos अल्फा दिया हुआ है, यहाँ थीटा के जगह अल्फा है, क्या दिक्कत है, तो x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू ये जो है यहाँ आ जाता है इक्वल टू cos थीटा हो जाता है, जो थीटा एंगल है, प्लस माइनस आयोटा साइन थीटा, तो हम सिर्फ प्लस वाला लेंगे, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ x के जगह a, तो a इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, थीटा की जगह अल्फा है तो लिखेंगे cos अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा,
ये तो समझ आ रहा होगा आपको। सिमिलरली क्या करते हैं, सिमिलरली हम क्या करते हैं, 2 cos बीटा है, 2 cos बीटा इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, b प्लस b टू द पावर -1 को हम ऐसे लिख सकते हैं 1/b, और इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे हम, तो यहां से b का वैल्यू हमें आ जाएगा, b का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये प्रीवियस क्लास में बता चुका हूं, ध्यान से देख लेना। b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू cos बीटा, थीटा की जगह यहाँ बीटा है तो बीटा हो जाएगा, प्लस आयोटा साइन बीटा। बताइए ये समझ आया। सीधा सीधा मैं फॉर्मूला का यूज कर लिया हूं, सीधा सीधा फॉर्मूला का यूज कर लिया हूं। अब देखिए ये हमें निकालना a इंटू बी, a इंटू बी निकाल लेते हैं। नाउ ऐसा करते हैं, वैल्यू तो हमें इसका निकालना है, वैल्यू इसका निकालना है, निकालते हैं। a इंटू बी कैसे करेंगे, a इंटू बी, a के जगह इसका वैल्यू रख देंगे cos अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा, और इंटू में b के जगह क्या आ जाएगा, ये वाला cos बीटा, cos बीटा और प्लस आयोटा साइन बीटा। बोलिए आया समझ। a भी निकाल लिए यहां से। अब देखिए प्लस में भी है और इंटू में, ये एंगल यहाँ प्लस है और ये इंटू में भी, तो एंगल क्या होता है, ये रियल पार्ट का रियल पार्ट में ऐड हो जाता है, इमेजिनरी पार्ट का इमेजिनरी पार्ट में। तो ऐसा लिख सकते हैं cos अल्फा और यहां से बीटा और प्लस आयोटा साइन इमेजिनरी पार्ट वाला अल्फा और प्लस बीटा। बताइए समझ आए। एंगल ऐड हो जाता है दोनों, cos अल्फा प्लस बीटा प्लस आयोटा साइन अल्फा प्लस बीटा। चलिए अब क्या करते हैं, यहां से इसको क्या करते हैं, वहां से ऐसा निकाल, a भी निकल गया, देखिए a भी निकल गया, 1/a निकाल सकते हैं क्या ना। अगेन कर देते हैं, अगेन 1/ab इज इक्वल टू क्या कर सकते हैं, 1/ab का मतलब हो गया 1 और डिवाइडेड बाय ab के जगह तो यही है, पुट कर दीजिए वैल्यू cos अल्फा प्लस बीटा और प्लस आयोटा साइन अल्फा प्लस बीटा। चलिए एक कॉन्सेप्ट और जरूरत है, याद होगा आपको कि अगर मैं इस वाले टोटल टर्म को मैं ऊपर लेके जाता हूं तो ये साइन चेंज हो जाता है, तो यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये भी पता होगा आपको। तो मैं यहां लिखता हूं cos अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, यहां चेंजेस नहीं आएगा, यहां आएगा, और ये प्लस था तो क्या आ जाएगा माइनस, और ये आएगा आयोटा और साइन, आयोटा साइन अल्फा प्लस बीटा, अल्फा और प्लस बीटा। बताइए समझ आ गया, ये समझ आ गया। अब यहां से देखिए इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन फर्स्ट और इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकंड, ऐड कर देते हैं फर्स्ट एंड सेकंड को। क्या आएगा, फर्स्ट एंड सेकंड को ऐड कर रहे हैं, फर्स्ट एंड सेकंड को ऐड करेंगे, देखिए फर्स्ट एंड सेकंड को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, देखेंगे आप LHS में AB है और प्लस में क्या आ जाएगा 1/AB, क्योंकि ये आपको समझ आ रहा हो कि ऐड क्यों किए, ये निकालना है इसलिए ऐड किए, तो AB प्लस 1/AB यहाँ से निकल जाएगा, इक्वल टू, अब इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ से cos अल्फा प्लस बीटा प्लस आयोटा साइन अल्फा प्लस बीटा और प्लस cos अल्फा प्लस बीटा प्लस आयोटा साइन अल्फा बीटा। अब यहां से देखेंगे आप तो ये सीधा सीधा ये टर्म और ये टर्म क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा प्लस और माइनस में, और ये देखिए cos अल्फा प्लस बीटा cos अल्फा प्लस बीटा 2 टाइम्स है, तो सीधा सीधा क्या आ जाएगा 2 cos अल्फा प्लस बीटा, यही हमारा आंसर। ठीक है, यही हमारा आंसर। बोलिए समझ में आ गया होगा, सीधा सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, बहुत ही आसान। देखिए ये क्वेश्चन है हमारे पे, सॉल्व x टू द पावर 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 0।
इसको कैसे बनाएंगे समझते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। देखिए x टू द पावर 5 प्लस 1 यही दिया हुआ इज इक्वल टू 0। ऐसा करते हैं हम, x टू द पावर 5 रहने देता हूं, 1 उधर जाके यहाँ प्लस में है 1, तो उधर जाके क्या होगा -1। ये तो समझ रहे हैं ना। x का वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ से, x का वैल्यू -1 टू द पावर 1/5। ये 5 उधर जाके क्या आ जाएगा 1/5। या समझिए ऐसे भी आप कि अगर 1/5 दोनों तरफ पावर कर दे कोई फर्क नहीं पड़ता। 1/5 करेंगे तो 5 कैंसिल, 1 आ जाएगा इधर 1/5। ऐसे भी आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये आ गया हमारा। अब देखिए क्या करते हैं यहां से समझिए। x इक्वल टू मैं लिख देता हूं, x इक्वल टू लिख सकते हैं cos π/2, सॉरी cos पाई का वैल्यू कितना होता है -1। cos पाई का वैल्यू कितना होता है -1। पाई मैं अच्छे से लिख लेता हूं, cos पाई और प्लस आयोटा sin पाई लिख सकते हैं इसको। sin पाई का वैल्यू होता है 0, तो ये टर्म टोटल 0 हो जाएगा, तो cos पाई -1 यही वाला टर्म आ गया, तो लिख सकते हैं ऐसे। और पावर 1/5 ये लिख सकते हैं। अब देखिए इसको, ये तो जनरल डी मॉर्गन थ्योरम में डायरेक्ट अप्लाई नहीं होगा, ये जनरल टर्म्स है। तो कैसे हम करते थे याद होगा आपको, याद होगा क्या करते थे, cos रहने दिया मैं और यहां से आ जाता था 2r पाई प्लस थीटा। थीटा के जगह भी यहाँ पाई है, तो पाई और डिवाइडेड बाय n की जगह क्या है 5, तो यहाँ 5 लिख देंगे। और प्लस आयोटा साइन 2r पाई प्लस थीटा, थीटा की जगह यहाँ पे फिर से पाई आ गया और डिवाइडेड बाय n की जगह यहाँ पे 5 है। 1/n cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा टू द पावर 1/n रहता था, तो क्या लिखते थे उसको cos 2r पाई प्लस थीटा डिवाइडेड बाय n, तो n की जगह यहाँ 5 है, वही 5 में लिखा हूं। और r कहां तक होता था n-1 टर्म तक होता था, तो वेयर r इज इक्वल टू क्या होगा, r हम कहां से लेंगे 0 लेंगे, 0 से स्टार्ट होता है 1 2 3 n-1 यानी 4 तक ही लेंगे, 5 तक नहीं जाएगा। 5-1 4 तक लेंगे, समझ गए। यहां से ऐसा करते हैं, cos रहने देता हूं, समझेंगे यार, पाई कॉमन ले लेते हैं, तो यहां से आ गया 2r प्लस 1 डिवाइडेड बाय 5। अब पाई ही रहेगा ना, 5 को भी बाहर लिख देते हैं, 5/5 बाहर लिख सकते हैं। ऐसा करते हैं, रुकिए 1 मिनट रुकेंगे, मैं इसको थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में सजा देता हूं। cos 2r प्लस 1 लिख सकते हैं और यहां से π/5 बाहर, 5 बाहर आ गया और ये पाई कॉमन ले लिए। सिमिलरली उसी तरह से हम करेंगे आयोटा साइन 2r प्लस 1, यहां से भी पाई कॉमन आ जाएगा और 5 लिख देते हैं, पाई भी बाहर निकाल देते हैं। वेयर r इज इक्वल टू क्या होगा 0 1 2 3 एंड 4। अब समझेंगे, अगर आपको इसको और भी सॉल्व करना है, अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे और भी सॉल्व करना है, तो ऐसा कर सकते हैं, r का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो पहला टर्म निकल जाएगा, r का वैल्यू यहाँ 0, तो 0 हो गया ये टर्म, यहाँ 1 बचा, तो क्या आ जाएगा cos π/5 प्लस आयोटा साइन π/5। 1 पुट कीजिए, r की जगह 1 हो जाएगा, तो 2r प्लस 1 π/5। इसी तरीके से आ जाएगा 2 3 4 5 निकाल सकते हैं। तो जैसा रिक्वायरमेंट हो आप बनाएंगे, तो क्वेश्चन ज़्यादा ये नहीं रहता है। तो होपफुली ये आपको समझ आ गया होगा। तो आज का लेक्चर यही समाप्त करता हूँ मैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, हैव फन।